जी नमस्कार। चलिए आइए देखते हैं एक जानदार सवाल। सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए, समझिए और सवाल को हम बनाएंगे। सवाल है क्लास 10th का मैथमेटिक्स और टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से देखिए, बोला गया इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, कंडीशन नंबर एक, एट्थ टर्म किसी एपी की 31 है एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। सर 15th टर्म में से 11वीं टर्म घटा दूं तो सर 16 आना चाहिए। सेकंड कंडीशन यहां पर मार्क कर लीजिए, सेकंड कंडीशन। अब आपसे बोला गया फाइंड द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि सर अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है तो हमें सर किसी भी प्रोग्रेशन को लिखने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने के लिए सर फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो हम इन दो कंडीशन से क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए और डी की वैल्यू। कैसे निकलेगी? एट टर्म को आप क्या लिख सकते हो सर, ए 8 है और ये कितना दे रखा है 31। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से इक्वेशन रेडी। 15th टर्म सर ए 15 है, ये कितनी ज्यादा है 16 ज्यादा है, किस से सर 11th टर्म से ए 11 से। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है और प्रोग्रेशन लिख देनी है। ध्यान से देखिए, ए 8 का मतलब सर ए जमा 7 डी, ये सर 31 हो गया। ए 15 मतलब ए प्लस 14 डी, ये सर 16 है। ए 10 का मतलब ए जमा 10 डी। बोलो बात समझ आई? डायरेक्ट लिखा करो, इससे कैंसिल हो गया सर, 14 है 10 है तो ये हो गया 4 डी, ये हो गया 16। डी की वैल्यू सर 4 निकल आती है। डी की वैल्यू अगर आपको 4 मिल चुकी है, यहां पर आप 4 लिख दीजिए। और दूसरा सर यहां पर मैं ए निकाल सकता हूं। डी की वैल्यू अगर 4 डाल दूं तो 7 4 28, तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाती है 3। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ए सर आपका आ चुका है 3, ये है 7, तो एपी क्या बनी सर 3, 4 जोड़ दो 7, फिर 4 जोड़ दो 7 4 11, फिर 4 जोड़ दो तो सर ये बनती है 15। और ऐसे ही आप इसे इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करिए लाइव क्लासेस और एंजॉय करिए गणित को बेहतरीन तरीके से। थैंक यू।